ओके, तो हम लोग आज लोकलाइज्ड वेव पैकेट से स्टार्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से सबसे पहला लेक्चर है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में हर किसी भी पार्टिकल को वेव की तरह बिहेव करते हैं, या मतलब हम उसको सोचते हैं कि ये वेव की तरह एक्ट कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। अगर इस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन देखें या हम देखें तो ये ऐसे अप टू इन्फिनिटी एक्सपैंड करती है, ठीक है ना। तो एक वेव अप टू इन्फिनिटी तक एक्सपैंड करती है, तो एक वेव एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि पार्टिकल किसी एक पार्टिकुलर पोजीशन पे फाउंड आउट हो सकता है, या किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे उसकी पोजीशन हो सकती है। या मान लो हम कह सकते हैं कि जब टाइम 1 सेकंड था या जब टाइम 2 सेकंड हुआ था तो पार्टिकल x=3 पे था या 4 पे था। लेकिन एक वेव जो होती है वो पूरे स्पेस में एक्सपैंड होती है। तो एक सिंगल वेव किसी एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकती है। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी पार्टिकल को एज अ वेव कैसे दिखा सकते हैं। तो उसी के लिए हमको ये पढ़ना है लोकलाइज्ड वेव पैकेट। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि मान लो एक हमारी वेव है इस तरीके से, और फिर एक और वेव मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ और वेव। ऐसे हम कई सारी मैनी वेव्स मान लेते हैं हैविंग डिफरेंट लैम्डा, जिनके लैम्डा डिफरेंट है, या ये कह सकते हैं के वैल्यूज जिनकी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि के जो है 2π/λ ही होता है, ठीक है। तो अब हम इनको क्या कर देते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं। तो मैनी वेव्स मान ली जिनकी डिफरेंट लैम्डा है एंड सुपर इम्पोज देम। इनको हम क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमने कई सारी वेव्स मान ली, उनको सुपर इम्पोज किया, और साथ में सुपर इम्पोज करते करते हमने एक और कंडीशन लगा दी, सच दैट दे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट डिजायर्ड पोजीशन। हमने ऐसा हमने क्या किया है, फिर से समझिए, हमने क्या किया कि कई सारी वेव्स हमने मान ली जिनकी डिफरेंट के वैल्यूज थी, डिफरेंट के वैल्यूज को, और उनको हमने सुपर इम्पोज किया इस हिसाब से कि वो एक डिजायर्ड, मान लो हम चाहते हैं x0 पे, डिजायर्ड वैल्यू पे ये सब मिलके एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दें, बाकी हर जगह ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दें, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि जो x0 पोजीशन है उस पे ये वेव सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट पे पिक आउट करेगी, बाकी सब पॉइंट पे पिक आउट नहीं करेगी, या बाकी सब पॉइंट पे जो है उसका एम्पलीट्यूड नहीं होगा। तो ये जो हमारी सुपर इम्पोज वेव है ये एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक पार्टिकुलर पोजीशन पे पिक आउट हो रही है, बाकी सब पोजीशन पे नहीं हो रही है। तो इसी तरीके की वेव जो है, इसे जो हम वेव पैकेट बोल रहे हैं, तो ये वेव पैकेट है, मतलब कई सारी वेव्स का एक पैकेट है, ठीक है। और लोकलाइज्ड क्यों है? क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे पिक आउट हो रही है। ये पार्टिकुलर पोजीशन फिक्स नहीं है, ये टाइम के साथ वेरी कर सकती है। मान लेते हैं कि टाइम t=0 पे ये x0 पोजीशन पे था, फिर टाइम आगे प्रोसीड कर रहा है या टाइम आगे बढ़ रहा है, तो ये पार्टिकल ये पोजीशन x0 से मान लो x1 हो जाए, 1 मिनट x1 हो जाए, ठीक है, तो ये पिक आउट यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से वेव क्या होगी, वेव हमें टाइम में आगे एडवांस होती हुई नजर आएगी, जिसमें वो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो पार्टिकुलर पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, फिर तीसरी पोजीशन पे जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसा पार्टिकल होता है किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे होता है, देन अगली नेक्स्ट टाइम किसी और पोजीशन पे हो सकता है, नेक्स्ट टाइम किसी और पोजीशन पे हो सकता है, या वापस भी आ सकता है, मान लो पीरियोडिक मोशन है तो लेकिन वो एक टाइम पे एक ही पोजीशन पे होगा। इस तरीके से ये जो लोकलाइज्ड वेव है ये भी एक टाइम पे एक ही पोजीशन पे होगी, बाकी पोजीशन पे ये नहीं होगी, बाकी पोजीशन पे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। तो इस तरीके से ये जो वेव आई है हमारी, जो कोई वेव पैकेट है और लोकलाइज्ड है, ठीक है। ये लोकलाइज्ड वेव पैकेट हमें एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है, ओके। तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो लेट कर लेते हैं कि फाई के जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड मोमेंटम एम्पलीट्यूड है। तो अगर हमारा फाई के मोमेंटम एम्पलीट्यूड है, ठीक है,
देन हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ऐसे कई सारे जो के हैं, डिफरेंट डिफरेंट के की वैल्यूज को हम सुपर इम्पोज कराना चाह रहे हैं। ये काम हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कर सकते हैं। देन द पोजीशन एम्पलीट्यूड कैन बी गिवन बाय फूरियर ट्रांसफॉर्म एज। कैसे दे सकते हैं, तो ध्यान से समझिए। हमने क्या किया, एक प्लेन वेव ली जो कि e की पावर i के x माइनस ओमेगा टी थी। इस प्लेन वेव को डिफरेंट डिफरेंट के वैल्यूज के लिए हमने मतलब वेरी किया। तो हमने क्या किया कि एक स्मॉल डिफरेंस या मतलब डिफरेंट डिफरेंट के वैल्यूज ले रहे हैं, तो एक स्मॉल डिफरेंट वैल्यू के ले ली और उसके ओवर इसको इंटीग्रेट कर दिया ताकि कई सारी के वैल्यूज इसमें आ जाए। ठीक है, और ऐसा हमने किया। ठीक है, साथ ही साथ हमने क्या किया, जो वेव फंक्शन था हमारा मोमेंटम वेव फंक्शन, उसको भी ले लिया और इसको माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है ना, बाकी 1/√2π तो इसका वो होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जो हमारा साई एक्स आ गया पोजीशन एम्पलीट्यूड, वो इस तरीके से आ गया। इसको फिर से समझ लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है कि ये हमारी प्लेन वेव इक्वेशन है या प्लेन वेव है। इस प्लेन वेव में हमने डिफरेंट के वैल्यूज को लेकर उसको इंटीग्रेट किया है। ठीक है, ताकि हमारा पोजीशन स्पेस आ जाए जो कि एक लोकलाइज होगा, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पीक आउट होगा, बाकी पॉइंट पे डाई आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे अगर इसी को हम t=0 पे देखना चाहें तो t=0 पे क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो t=0 पे यानी इनिशियली ये ऐसे हो जाएगा, साइन आउट एक्स कह दो तो साइन आउट एक्स इक्वल टू √1/√2π माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 5k e की पावर i k x t k हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, इसी का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तुम्हारा 5k मान लो हम निकालना चाह रहे हैं, तो 1/√2π माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी 5 साई एक्स e की पावर माइनस i k x t x। ठीक है, तो ये हमारा लोकलाइज वेव पैकेट था। अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर से हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो एक सिंगल प्लेन वेव है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, वो इंफिनिटी तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, वो एक सिंगल वेव एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, क्योंकि पार्टिकल किसी टाइम पे किसी एक पोजीशन पे ही हो सकता है, एक से ज्यादा पोजीशन पे नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने माना और हमें क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल को एज अ वेव ट्रीट करना होता है, तो हमने क्या किया कि कई सारी वेव्स मान ली डिफरेंट डिफरेंट के वैल्यूज की, बहुत ही मतलब स्मॉल के वैल्यूज में डिफर कर रही हैं, और उन कई सारी वेव्स को मतलब अप टू इन्फिनिटी वेव्स को हमने क्या किया, सुपर इम्पोज किया सच दैट कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पोजीशन पे ही एम्पलीट्यूड दे या कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे और बाकी सब पोजीशन पे क्या हो जाए, डाई आउट हो जाए। इस तरीके से जो हमें वेव मिलेगी वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही लोकलाइज होगी और वो कई सारी वेव का पैकेट होगी, इसीलिए उसे हम वेव पैकेट कह रहे हैं। तो ये है लोकलाइज वेव पैकेट, और ये लोकलाइज वेव पैकेट अगर हमें मोमेंटम स्पेस में एम्पलीट्यूड मालूम है तो कैसे हम पोजीशन स्पेस में निकाल सकते हैं, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू निकाल सकते हैं। ओके, नाउ अभी हमने जो देखा लोकलाइज वेव पैकेट, ठीक है ना, वो हमने पोजीशन और वेव वेक्टर के फॉर्म में देखा, मतलब एक्स एंड के फॉर्म में देखा। ठीक है, अब हम इसी को P एंड E मतलब मोमेंटम और एनर्जी के फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम जानते हैं कि P जो होता है मोमेंटम, वो P जो है 2π/λ होता है। ठीक है, एंड एनर्जी जो होती है वो 2π सॉरी समथिंग रॉन्ग, हाँ 2π/k नहीं सॉरी एक मिनट। ओके, तो हम जानते हैं क्या कि जो मोमेंटम P होता है हमारा वो होता है h×k। ठीक है, एंड जो एनर्जी E है वो है h×ω। तो हम और साथ ही साथ अगर हम मतलब हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम मोमेंटम और पोजीशन जो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था मोमेंटम और पोजीशन के टर्म्स में, उसको अब हम पोजीशन और वेव वेक्टर के टर्म में निकाला था, उसको अब हम मोमेंटम और एनर्जी के टर्म्स में निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, P की जगह h×k, एनर्जी की जगह h×ω, और जो हमारा 5k है मतलब जो हमारा 5k था, ठीक है, उसकी जगह 5p लिखेंगे। तो जब 5k को 5p में चेंज करेंगे तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। ठीक है, जब इन सब चीज इनको पुट कर देंगे तो हमें जो मिलेगा
वो होगा साई एक्स कॉमा टी, ठीक है, 1/√2 पाई एच क्रॉस -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 5p e की पावर i p x माइनस ओमेगा ई टी बाई एच क्रॉस डी पी। एंड इसी तरीके से इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म भी लिखा जा सकता है। तो फिर से हम इसको बोल देते हैं, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बार बार मुझे। तो क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे हमने अभी जो फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था वो मोमेंटम और पोजीशन के टर्म्स में था, ठीक है, सॉरी वेव वेक्टर और पोजीशन के टर्म्स में था। अब हम इसी फूरियर ट्रांसफॉर्म को पोजीशन और मोमेंटम के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पोजीशन वेक्टर स्पेस में वेव फंक्शन मालूम है तो उसको हम मोमेंटम स्पेस में कैसे चेंज करेंगे, और मोमेंटम स्पेस में पता है तो पोजीशन स्पेस में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन किए। क्यों? P इक्वल टू एच क्रॉस के होता है, ये हम जानते हैं। E इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा होता है जब फाई के जो कि हमारा वेव वेक्टर के टर्म्स में एम्पलीट्यूड था उसको जब हम मोमेंटम के टर्म्स में चेंज करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और सिंपल है, इन सब्स्टिट्यूशन को पीछे जो इक्वेशन में निकाली उसमें रख देंगे तो ये हमारा पोजीशन स्पेस आ जाएगा जो कि मोमेंटम के टर्म्स में होगा। इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लिख लेंगे तो हमारा वो आ जाएगा मोमेंटम, यानी मोमेंटम अगर हम निकालना चाह रहे हैं एक्स कॉमा टी पे तो इसका 2 पाई एच क्रॉस -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ साई एक्स टी आ जाएगा e की पावर माइनस आई पी एक्स माइनस ई टी बाई एच क्रॉस और डी टी सॉरी डी एक्स। तो इस तरीके से हमारा, तो यहाँ पे हमारा पहला जो टॉपिक है सिंपल है, क्या? लोकलाइज वेव पैकेट। लोकलाइज वेव पैकेट में कुछ खास मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, बहुत आसान सी चीज है, समझना है थोड़ा सा। ओके, अगला टॉपिक हमारा जो है वो प्रोपेगेशन ऑफ वेव पैकेट विदाउट डिस्टॉर्शन। तो जब वेव किसी मीडियम में आगे ट्रेवल करती है, ठीक है ना, प्रोपेगेट करती है, तो जो मीडियम है, तो जो मीडियम का कह सकते हैं कि जो हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो अगर जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, ठीक है, वो अगर फंक्शन है वेव वेक्टर के का, ठीक है, मतलब अगर डिफरेंट के लिए एंगुलर फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम मान सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि अरे यार